गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएससी एवं जो मत के वेतन अपडेट सीधे सचिव हवाले से बताया जाएगा। 23 तारीख को कल विद्यालय बंद रहेगा। 316 करोड़ का आवंटन जारी हो गया है। चुनाव के बाद 10 से 4 विद्यालय चलेगा, शिक्षा मंत्री का ऐसा कहना है। कहीं 6 से 12 तक, कहीं 8 से 11 चल रहे हैं विद्यालय। प्रतिदिन होगा सभी स्कूलों का निरीक्षण, ऐसा के पाठक ने VC में निर्देश दिया है। 10 स्कूलों का प्रतिदिन निरीक्षण। BPSC पेपर लीक में लगातार खुलासे हो रहे हैं। सक्षमता परीक्षा नहीं देने वालों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले ले लेते हैं एसएससी एवं जीओई मत के वेतन अपडेट को। कई सारे स्लाइड्स हैं, थोड़ी सी व्यवधान। तो जीओबी मत का जो फाइल है वो वित्त विभाग में पहुंचा है। अभी भी 2 से 3-4 दिनों की देरी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीना के अंत तक जो है एसएससी का भी आवंटन प्राप्त होगा। उससे 1-2 दिन पहले यानी कि 27-28 अप्रैल को जो है जीओबी का आवंटन प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड, यही खबरें निकल करके आ रही है। सक्षमता परीक्षा नहीं देने वालों को कारण बताओ नोटिस यहाँ पर सारण में जारी किया गया है। और यहाँ पर ये VC में निर्देश दिया गया है। इस बाबत एक बड़ी खबर निकल रही है। BPSC TRE 3 पेपर लीक कांड का 5 स्टेट से कनेक्शन है। आपको बताते चले फ्रेंड कि BPSC TRE 3 में जितने भी जनरल के सीट थे जो आउट ऑफ बिहार को दिया गया था डोमिसाइल के कारण से, वो सारे के सारे सीट जो है बिल्कुल वो फिक्स थे। बहुत ही नगण्य मात्रा में आप अपने आसपास देखेंगे कि जनरल में बहाली हुई है। सिर्फ कास्ट बेसिस पर जो आरक्षण वाला को सीट था वही सिर्फ बिहार को मिला है। उस पर भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। 10 स्कूलों का प्रतिदिन निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर पदाधिकारियों को नहीं करेंगे तो वेतन कटेगा और शिक्षकों को ससमय जो है विद्यालय में उपस्थित होना है, सेल्फी भेजना है, जिसका पालन करना है। 25,000 शिक्षकों का वेतन वापसी की जाएगी और ये बंगाल से खबर निकल करके आ रही है। वेतन वापसी की जाएगी उनका, क्योंकि उनका जो है उनके जो है बहाली को हाई कोर्ट ने अवैध ठहराया। 25,753 शिक्षकों की मामला है और 6 हफ्तों का समय दिया गया है इनको वेतन लौटाने को लेकर के। 2022 में बहाली हुई है, 2016 से चला था। 4 साल के ग्रेजुएशन में यदि आप 75% मार्क्स लाते हैं तो सीधे बिना MA के PhD में आपको दाखिला मिल जाएगा। यहाँ पर के किशनगंज में श्री हसनैन आलम शिक्षक को जो है मंच पर किसी खास राजनीतिक दल के प्रचार में यहाँ पर जो है उनको कार्रवाई उन पर की गई है। चुनाव के बाद 10 से 4 विद्यालय चलने की बात यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। तो ये तो चुनावी स्टंट है कहीं ना कहीं। शिक्षा मंत्री बहुत दिनों के बाद कुछ यहाँ पर बोले हैं, बोलने का हिम्मत किए हैं। ये कहा जाए तो आशयोक्ति नहीं होगी। तो देखने वाली बात क्या होगी कि क्या कुछ होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें निकली, सिर्फ ढाक के 3 पात रह गए हैं। इन बातों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है जब तक कि कार्य रूप में लागू ना हो जाए। कल कुंवर सिंह की जयंती है, आप विद्यालय में मना सकते हैं या विद्यालय बंद रहेगा। वही बात हो गई, विद्यालय में बनाने का बात जब रहेगा तो फिर जाना ही पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे भी 2 घंटे का विद्यालय चल रहा है तो छुट्टी तो ऐसे ही भी बर्बाद हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात करें मध्याह्न भोजन में मेनू के अनुसार भोजन नहीं बनने के कारण जो है बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है हेडमास्टरों पर। और यहाँ पर शिक्षक नेता दिलीप कुमार का कहना है कि जहानाबाद में वोट मांगने आए सांसद से डोमिसाइल पेपर लीक पर कहा कि बिहार से बाहर जाकर वोट मांगिए। बिल्कुल सही सवाल किया है। जब नौकरी बिहार के बाहर वालों को मिलेगी, बिहार में टैलेंट नहीं है तो फिर वोट बिहार में क्यों। यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महावीर जयंती और वीर कुंवर सिंह जयंती का प्रश्न है। ये सभी जयंतियाँ ग्रीष्म अवकाश में पड़ती है, अतः इन सभी इंगित किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन जयंतियों में विद्यालय बंद रहेंगे। या बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, इसलिए कहीं कोई नहीं है, मनाने की बात नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग द्वारा नवंबर में ही जारी कर दिया गया था कि इन जयंतियों में विद्यालय बंद रहेंगे। चूँकि हम शिक्षक दे रहे हैं और कई जिलों में जो है पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। और अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग क्यों विद्यालय को बंद नहीं करती है। 11 बजे के बाद जो है विद्यालय का संचालन कर रही। तो इस बाबत जो है MDM खाते खाते काफ़ी देरी हो जाती है और इस बाबत जो है कई सारे बच्चे जो धूप के चपेट में आ जाते हैं। सभी विद्यालयों को जो है मतलब यहाँ पर 316 करोड़ का आवंटन प्राप्त हो गया है। वो परिभ्रमण का राशि है, सॉरी ये जो है दीक्षांत समारोह का राशि है, जो कि 10,000 प्राइमरी स्कूल, 15,000 मिडिल स्कूल और 25,000 हाई स्कूल को भेजा गया है। चाहे आपके विद्यालय में दीक्षांत समारोह हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन राशि भेज दी गई है। अच्छी खुशी की खबर निकल रही है। और यहाँ पर आपको बताते चले कि
आपको बताते चले कि शिक्षकों से कोई की सारी छुट्टियाँ इलेक्शन तक रद्द कर दी गई। जहाँ पर द्वितीय तृतीय चरण की चुनाव है, कई जिलों से इस तरह के पत्र निकले हैं और 11 बजे के बाद विद्यालय नहीं चलेगा। लेकिन 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद यदि एमडीएम आपको खिलाया जाएगा तो फिर वही बात होगी। सक्षमता परीक्षा पास सभी शिक्षकों को प्रथम विकल्प देने की बात यहाँ पर कही गई है, डिमांड किया गया है, मांग किया गया है सचिवालय से। संस्कृत स्कूल 6 से 12 तक चलेंगे तो कहीं चित, कहीं पट वाली बात हो रही है, कहीं 6 से 12 चल रहे हैं तो कहीं 8 से 11 विद्यालय चल रहे हैं। स्कूलों से बगैर सूचना अनुपस्थित रहे तो कटेगा 1 दिन का वेतन, ये शिक्षकों के लिए लागू होगा। और 10-10 विद्यालय का निरीक्षण जो है पदाधिकारी करेंगे। ये बातें निकल कर के आ रही है और बीपीएससी टीपीटी पेपर लीक में खुलासा पर खुलासा लगातार होते जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले कि आज के इस अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, कल के लिए आपका छुट्टी है। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जुलूस की कामना करता है।